नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों की परेशानियां दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। आज राजधानी पटना में उन्हें मार्च निकालना था, आंदोलन करना था, जिसके लिए प्रशासन पहले से ही तैयार बैठी थी। और तस्वीरें आपने देखी है कि किस तरह से छात्रों को घसीटा गया और उन्हें ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि 100 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया गया है, जिसके बाद उनका गुस्सा और ज़्यादा उग्र हो गया है। पिछले दिनों जब महाआंदोलन हुआ था और लाठीचार्ज की गई थी, उसके बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बयान दिया था कि जल्द उनको राहत मिलेगी। और बेटियों को लेकर उन्होंने कहा था कि आखिर हमारी बहन बेटियों को क्या ज़रूरत है सड़क पर निकलने की। तो बता दें आपको कि पिछले 2.5 सालों से जो बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं, वो बस विज्ञापन को लेकर परेशान है। विज्ञापन ही नहीं निकाला जा रहा है। आखिर समस्या क्या है? क्यों नहीं सरकार बस आश्वासन दे रही है, लेकिन एक तारीख क्यों नहीं बता रही है? देखिए, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। आखिर सरकार इतना खींच क्यों रही है इस चीज़ को? देखिए, बस अभ्यर्थियों की एक ही मांग है कि आप आश्वासन ना दें, हमें बस एक तय तारीख दे दें, ताकि हमें तसल्ली मिल जाए कि हाँ, सरकार हमारा सुन रही है और आने वाले इस तारीख को हमारा विज्ञापन निकलेगा। बस एक तारीख मांग रहे हैं और उसके लिए बार-बार आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए, ये टीआर 4 की जो परीक्षा होनी है, मतलब बिहार में शिक्षक की नियुक्ति अब बीपीएससी से हो रही है। जी। 3 चरणों में शिक्षक की नियुक्ति हुई और चौथे चरण में ये शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो संघर्ष है, आपने ठीक ही कहा कि वर्ष 24 बीत गया, वर्ष 25 बीत गया जी। और आज आप वर्ष 26 में 30 मई को फिर टीआर 4 के शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन, जिसको कहिए कि आज पटना कॉलेज से उन्होंने ठान रखी थी। पहले से घोषित कार्यक्रम था कि आज उनका पटना में मार्च होगा। जी। इसके पहले जो कुछ हुआ, जो आपने चर्चा की कि पुलिस की लाठियां खानी पड़ी और उसमें कई छात्र नेता, अभ्यर्थी नेता जो जेल में आज भी है, वो एक अलग विषय है, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। और अब एक मांग आकर टिकी। देखिए, शुरू में जब टीआर 4 के अभ्यर्थियों ने लड़ाई शुरू की, तो पहले शिक्षकों के पद अधिक से अधिक नियुक्ति हो, ये लड़ाई लड़ी गई थी कि वह 1 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त कीजिए, 80,000 नियुक्त कीजिए। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ही भरोसा दिला रहे थे कि नहीं, सरकार की ओर से ये एक तरह से कहिए सफाई दी गई कि हम लोग चाहते हैं नियुक्ति करना। लेकिन ये नियुक्ति शायद 1 लाख से अधिक नहीं होगी। वो चुनाव का साल था, 2025 चुनाव आ रहा था, सरकार नियुक्ति करना भी चाहती थी। आखिर वो तोहफा तो बांटना था छात्रों को। लेकिन आश्वासन, जो बात आपने की, आश्वासन तारीख पर तारीख, ये 3 साल में 3 बार तो एटलीस्ट ये तारीखें दी गई जी कि भाई अप्रैल में विज्ञापन निकलेगा, सितंबर तक वो परीक्षा होगी और फिर वो ये होगा। आने वाले दिन में चुनाव साल में भी शिक्षा मंत्री, तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने बात की थी, चलिए आश्वासन में। ये 2.5 साल तो बीत गया। अब नए शिक्षा मंत्री, आज 13 दिन हुए हैं जी। आपको याद होगा, ये 13 दिन हुआ है नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का। जिस दिन उन्होंने पदभार संभाला था, जहाँ सचिवालय में पदभार संभाल रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी लाठियाँ खा रहे थे जी। ये आपको याद होगा। और उसी समय जब मीडिया से मुखातिब हुए, मीडिया के लोगों ने पूछा, तो पहले तो उन्होंने अधिकता जाहिर की थी, हमको मालूम नहीं था, ये पहले से उनका तय कार्यक्रम था। उन्हें लाठीचार्ज पर भी अफसोस जाहिर किया। वो कोई इसको, पुलिस के एक्शन को जस्टिफाई नहीं किया था और कहा था कि इसकी क्या है, ये सारा वार्ता के जरिए हम समाधान करेंगे और जल्द समाधान होगा जी। ये जल्द आखिर कब आएगा? अब एक उम्मीद थी बंधी कि मई का महीना, अब तो 13 दिन बीत गए, वो जल्द कब आएगा? वो मई महीने में भी क्या, अब तो सवाल है कि अब 10 दिन और बचा है, क्या मई महीने में बीपीएससी विज्ञापन निकालेगा? अब बड़ा सवाल यही। अब तो तय हो गया कि टीआर 4 में 46,000 से अधिक, 46,500 नियुक्तियाँ होनी है जी। तो पद तो तय हो गया जी। अब विज्ञापन कब निकलेगा? ये विज्ञापन निकलने के पहले एक नया पेच फंस गया है। वो ये कि अब बीपीएससी चाहता है कि ये परीक्षा, जितनी परीक्षा अब हम लेंगे इस तरह, जिसमें लाखों छात्र अभ्यर्थी शरीक होते हैं, तो उसकी 2 बार हम परीक्षा लें। एक पीटी ने, जैसे बीपीएससी की परीक्षा होती है, और फिर मेंस ने। देखिए, इस बार टीआर 4 की जो परीक्षा होने वाली है, उसमें कोई 12-13 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने का, आवेदन आने का एक अनुमान किया जा रहा है। अब शिक्षक अभ्यर्थी तत्काल और तुरंत चाहते हैं कि बस सरकार अभी घोषणा करे और डेट अनाउंस करे।
ये थोड़ा बीपीएससी की तरफ से भी एक टैग की बात आपको याद होगा, फरवरी महीने में बीपीएससी ने विज्ञापन दिया था कि भाई हमको सरकार से अधियाचना मिल रही है और अब शीघ्र होगा। इससे कब होगा जी, यही इंतज़ार है। और सचमुच में अब शिक्षक अभ्यर्थियों का दहेज टूट रहा है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपनी उम्र सीमा उनकी नौकरी की समाप्त होने वाली है जी। एक ये चिंता ही है, क्या ये जो नई नौकरी के लिए फिर अभी शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलेगा, ये तो 2.5 साल के बाद हो रहा है जी। तो क्या उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल है क्या पहली जो 3 परीक्षाएं हुई है उसमें एक ही परीक्षा हुई, अब परीक्षा हुई और सबको फिर मेधाक्रम बना और उसी आधार पर नियुक्तियां की गई। इस बार जो बीपीएससी की ओर से सरकार से मांगा गया है, कार्मिक में चिट्ठी दी गई है कि आप हमको अनुमति दीजिए कि इस बार TR4 जो हम करें उसमें पहले पीटी करें और तब मेंस करें। अभी इस पर सरकार का कोई डिसीजन नहीं हुआ। एक तो बात मैं ये जानता हूँ कि बीपीएससी अभी इसलिए नहीं कर रहा है कि सरकार को एक बार कहना होगा कि नहीं, जैसे आपने 3 बार परीक्षा ली TR3 तक, उसी मोड पर लीजिए, परीक्षा की नई पद्धति मत बदलिए कि 2 बार आप परीक्षा लेंगे, एक बार मेंस लेंगे और फिर पहले पीटी लेंगे तब मेंस लेंगे। अब ये सवाल सरकार को तय करना है। अभी जो रोज़ मिथिलेश तिवारी जो नए शिक्षा मंत्री हैं, आज ही लोगों ने ये सवाल पूछा था उनसे, वो एग्जामिनेशन बोर्ड के एक फंक्शन में आए हुए थे और जब मीडिया के लोगों ने कहा कि भाई ये जो शिक्षक के अभ्यर्थी का उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार सरकार ने छीन लिया है जी। आज जब वो लोग पटना कॉलेज में इकट्ठा हुए तो वहाँ उनको मार्च करने की छूट नहीं मिली। उससे छात्र जितनी संख्या में दिखे उससे ज़्यादा वहाँ पुलिस के जवान तैनात थे और एक तरह से कहिए कि उसको सबको जो हिरासत में लिया गया उसको कोई जेल नहीं, इसको प्रिवेंटिव अरेस्ट कहते हैं। मुझे लगता है कि शाम तक जो लोग छोड़ दिया जाएगा। पिछली बार तो एक अलग स्थिति बनी थी, उसमें आपको याद होगा कि उसमें सैकड़ों लोगों पर केस हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है। ये आज का है कि प्रशासन पहले से मुस्तैद था, चौकस था, उसकी जो तैयारी थी कि आज बल प्रयोग करने की स्थिति ने हम छात्रों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को उस तादाद में इकट्ठा ही नहीं होने दें कि वो मार्च करें और डगमंगला चौराहा तक आवें और फिर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़े, ये नौबत ना आवे। इसके चलते पूरी चौकसी की गई, आज एक तैयारी थी। तो इसके कारण से आप तो मानते हैं कि जो TR4 के शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मार्च का आज कार्यक्रम था, एक तरह से कहिए वो इफेक्टिव नहीं हुआ, सफल होता नहीं दिखा या प्रशासन ने उसको होने ही नहीं दिया। लेकिन मांग तो उनकी अपनी जगह जायज है बिल्कुल कि भाई उनकी परीक्षा जो अब सब टूट गया है, तारीख क्यों नहीं बताया जा रहा है? यही तो 2 कारण मैंने आपसे बताया। एक कारण है कि बीपीएससी ने जो इस बार अभी प्रस्ताव किया है कि हम पीटी लेंगे और मेंस लेंगे, तो सरकार को तय करना है। यूँ ही बीपीएससी को आखिर विज्ञापन के लिए तो अधियाचना भेजी जा चुकी है, लेकिन इस बार परीक्षा का मोड बदलना है तो सरकार से भी तो अनुमति लेनी होगी ना, तो शायद वो अभी तक अनुमति नहीं मिली है। एक तो कारण डिले का ये हो रहा है। दूसरा कारण मुझे दिखता है कि इस बार की जो TR4 की परीक्षा के पहले सरकार जो अभी कह रही है कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की वो ज़रूरत नहीं है जैसे पहले ज़रूरत थी। पहले छात्र के हिसाब से शिक्षकों की सचमुच भारी कमी थी। यही कारण था कि आपको याद होगा पहली बार जब TR1 का विज्ञापन निकला था, आज़ादी के बाद शायद 1,75,000 से अधिक पदों के लिए इतनी बड़ी नियुक्ति का कोई विज्ञापन आज तक सरकारी नहीं छपा था। उसमें अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया और 1.25 लाख की नियुक्ति भी हुई थी। और लेकिन इस बार जो है पद कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा हो। इस बार दूसरी बात है डोमिसाइल का भी एक नई बात आ गई है, इस बार डोमिसाइल की सुविधा मिलनी है। तो कुल मिला जुला कर ये सारा मामला अभी इसी पेच में में फंसा हुआ है और बीपीएससी ने विज्ञापन निकाल रहा है। छात्र उग्र हो चुके हैं, बेचैन हैं। उनका ये बेचैनी बिल्कुल स्वाभाविक है। जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही है उनकी चिंता तो और ज़्यादा होगी। वो डिग्री ली उन्होंने, ट्रेनिंग ली उन्होंने, पात्रता परीक्षा पास की और सभी कैटेगरी में मुझे तो लगता है कि ये मांग भी उठ खड़ी हुई है। और मुझे लगता है सभी कोर्ट के शिक्षकों को कम से कम 5 साल का एज रिलैक्सेशन तो देना ही देना चाहिए। कम से कम बोल रहे हैं आपको, इसलिए कि जब आप लगातार तो अब कहा था कि हर साल नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला गया, क्या हो गया 3 साल से कि TR4 के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने तो 5 तक की बात की थी कि इस बार हम इतना करेंगे, आगे फिर करेंगे। अभी तो देखिए ना, कंप्यूटर शिक्षक, लाइब्रेरियन, किसी की नियुक्ति नहीं हो रही है। और TR4 तो सचमुच में इसमें एक बड़ा सवाल यही है कि मुझे लगता है कि ये शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग जायज़ है कि आपने पहली 3 परीक्षा जैसे ली है वैसे ही परीक्षा लीजिए। इसके लिए फिर 2 बार परीक्षा देनी होगी
ये थोड़ा उन सब लोगों के लिए अटपटा और अव्यवहारिक लगता है कि विभेद हो रहा है कि 3 बार में एक ही परीक्षा में और चौथी बार में फिर 2 परीक्षा। इसको एक तो लेकर ये फिर हंगामा एक ही भी हंगामा स्वाभाविक है, मांग उठ हुई है, ये ऐसा नहीं है कि ये इसकी गूंज हो रही है। और दूसरा फिर उम्र में छूट, मुझे लगता है इस मांग में भी दम है। सरकार को इन सब विषय पर गंभीरता से बयान करते हुए, अब तो 13 दिन हो गए शिक्षा मंत्री को जो विषय की गंभीरता है, विभाग की समस्या है, अपेक्षा ऐसा नहीं कि वो अनभिज्ञ है, और कितना दिन आश्वासन देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, उनको ठोस नतीजा चाहिए। उनको विज्ञापन का, अब तो विज्ञापन का चाह रहे हैं कि डेट बताइए, कहिए विज्ञापन निकालिए, और निकालने के बाद लोग आवेदन दें। अब इस बार ऑनलाइन आवेदन लिया जाना है, कई तरह के बदलाव हुए हैं। तो यही सब पेच में मेन तो पीटी परीक्षा होगी कि एक ही बार परीक्षा होगी, ये अभी तय होना है, ये तय नहीं हुआ है, इसलिए कि बीपीएससी ने सरकार को चिट्ठी लिख रखी है। और पहले जो अब तक तैयारी वही थी, अब एक नई बात आई है, अभी देखा इसके पहले शिक्षा विभाग में ही नियुक्ति होनी थी, उसमें क्या हुआ, क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, तो ये एक अलग विषय है। तो अलग है कि आपने देखा जी का जैसे हो गया। अभी तो कुल मिला जुलाकर आज शिक्षक के अभ्यर्थी की बेचैनी बताइए, तपती दोपहरिया में, भीषण गर्मी में, आज छात्र छात्राएं, मैं देख रहा था कि लड़के और लड़कियां सभी किस तरह से वहाँ पसीना से लथपथ थे, परेशान थे, और पुलिस हिरासत में रही थी। तो चलिए आज तो एक कम से कम इस रूप में कि कोई हिंसात्मक घटना नहीं हुई, कोई हिंसा का रूप नहीं लिया, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई, फिर मैं ये कहता हूँ, उनकी लड़ाई व्यर्थ नहीं जाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। सरकार आखिर जब तक मांग पूरी नहीं होगी या तो आंदोलन करते ही रहे लोग, यही तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों को। धरना, प्रदर्शन, मार्च निकालना, यही तो अधिकार है सरकार के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री हैं, निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों की इस मांग को तत्काल समय रहते इमीडिएट और मई तक निश्चित रूप से विज्ञापन निकालने की अपेक्षा की जाती है। और ये विज्ञापन कोई पीटी की जो नई बात आई है, मुझे लगता है कि इस पर तो कहीं ना कहीं कंसीडर न करना होगा, ये एक सवाल है। और उम्र सीमा की छूटती एक मांग, फिर मैं भी समर्थन करता हूँ। एक विषय वस्तु है जिसको लेकर आज जो कुछ हुआ, ये परेशानी आखिर जो आप सवाल आज उठा रही हैं, जो चिंता जाहिर की है अपने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, बिल्कुल आप उचित सोच है, अप्रोच उचित है। और सरकार को आखिर कब तक, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कितनी बार डेट दी जाएगी, कितना बार, कब तक का आश्वासन, कोड़ा आश्वासन मिलता रहेगा, सिर्फ इस नसीहत से कि भाई हमारी बहनों को आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, वार्ता से सब। तो एक बार आप ये छात्र समूह के नेताओं से बात तो कर लीजिए ना, बस बता दीजिए उनको कि भाई बस इस महीने के अमुक तारीख तक विज्ञापन निकलेगा, आप लोग दें। और जो भरोसा किया गया था कि सितंबर महीने में 25 तारीख से परीक्षा होगी, आखिर बीपीएससी ने कोई तैयारी कर रखी थी तब ना। तो सितंबर में क्या पीटी होगी कि मेंस होगी, एक बड़ा सवाल है। और उम्र सीमा में छूट सरकार देगी कि नहीं, ये दो चीज़ तो निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी बिल्कुल एक स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं, भरोसा चाहते हैं, ये तो बात है अभी। जी, तो तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए पेंच कहाँ फंस रही है, एक दो जगह नहीं बल्कि बहुत जगहों पर। तो ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद इसका संज्ञान ले और जल्द से जल्द चीज़ों को क्लियर करे कि आखिर कैसे परीक्षा होगी, कब तक होगी, एक तारीख बस दे दे। तो इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बिहार की तमाम खबरें देखते रहिए लाइव सिटीज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।